जैसा कि आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स का ठीक है डिफरेंशिएशन टॉपिक बता दिया था। डिफरेंशिएशन टॉपिक में मैंने बहुत सारा डिफरेंशिएशन आखिर में होता क्या है, डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर मैं जब अब डिफरेंशिएशन से कुछ मैं जब क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आई होप कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे जिसमें मैंने फार्मूला बताया था। मैंने 15 से 16 को या 17 को फार्मूला बताया था। फिजिक्स में बस उतने ही काफ़ी है। मैथ हम लोग को नहीं पढ़ना, सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, वो भी मैथ का, तो इसलिए उसको पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स, और इसका इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है ना? तो कि अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किया हूँ उस वीडियो में। अब जरा देख के आइएगा, उसमें फॉर्मूला भी बताया हूँ, एक एक बात बताया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तभी बनेगा जब फॉर्मूला याद होगा, पक्का हम बोल देते हैं। आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कहीं से भी, किसी भी बुक से, किसी भी लेसन से, या कहीं भी कोचिंग से अटेंड करके कहीं से भी याद करिएगा, तब बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, आपका बेप्रोसेस चैनल। तो चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन में पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स इन डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हमने बताया था डिफरेंशिएशन का, और उसी का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे में हम लेते हैं कुछ, यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन की जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो चार तरह के फंक्शन का, चार तरह फंक्शन हो सकता है, वो फोर फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करने सीखेंगे। यानी कि जो फंक्शन जो होगा, फंक्शन देखो, y कोई फंक्शन था, मैंने बताया था y क्या हो सकती है। जैसे मैंने बताया था ना यहाँ कि dy बाई डी को क्या बोलते हैं, बताइए, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ y क्या होता था, y एक फंक्शन होता था कि नहीं। और ये फंक्शन जो होगा ना, वो मेरा क्या होगी, चार तरह का फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर कितनी तरह का फंक्शन होगा, चार तरह का फंक्शन होगा। इस बात को याद रखिएगा, कितनी तरह का फंक्शन होगा, चार तरह का फंक्शन होगा। इस बात में दम रहिएगा ध्यान से, कितनी तरह का फंक्शन होगा, चार तरह का फंक्शन होगा। देखिए कौन कौन फंक्शन होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला जो फंक्शन जो होगा ना, ठीक है, वो मेरा एडिशन के रूप में होगा, एडिशन। दूसरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और तीसरी मल्टीप्लिकेशन, और चौथी जो होगी डिवीजन। यानी कि इस टाइप की मेरा क्या होगी, फंक्शन होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एडिशन का मतलब हो सकता है कोई एक y की वैल्यू जो फंक्शन होगा एडिशन के रूप में होगा। जैसे देखिए 2x² + 3 एडिशन के रूप में हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं एडिशन फंक्शन या फिर एडिशन फंक्शन, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। दूसरी जो फंक्शन होगी वो किस तरह का रहेगा, घटाव में रहेगा। यहाँ पर 3x² - 2, यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, यानी कि हम लोग को प्लस और माइनस का करेंगे तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, एडिशन फंक्शन। ठीक है, एंड जब मान के चलो किसी भी अलजेब्रिक मेथड में या किसी भी अलजेब्रिक जो मेरा क्या होगी, पोलिनोमियल होगी, ये भी कोई इक्वेशन होगा या कोई भी मेरा फंक्शन होगा, उस फंक्शन के टर्म में जो 2-3 टर्म होगा, ये मतलब फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, फर्स्ट और सेकंड या थर्ड टर्म में 2 से अधिक कितने भी टर्म है तो उस टर्म के बीच में माइनस प्लस होगा। अगर सिर्फ प्लस ना रहे तो उसे एडिशन बोलेंगे, और माइनस कर रहेगा तो उसे सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। बट अगर दोनों सेम रहे, मतलब दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिटर है, तो उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शंस बोलेंगे, और उस फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव्स, दैट मींस डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। दूसरी बात कि आपकी जो y की जो वैल्यू होगी क्या होगी, आपकी गुना में होगी। जैसे में 3x × log x, मतलब इस तरह से क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन में होगी। और चौथी जो बात होगी, y की वैल्यू क्या होगी, डिवीजन में होगी, यानी कि 3x/log x। मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा ना, इस तरह से हमें डिफरेंशिएशन में चार तरह का हम लोग का फंक्शंस को सोल्व किया जाता है। एक मेरा एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। जिस प्रकार से आप लोगों को यूनिट एंड मेजरमेंट में मैं क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और ठीक है प्रोपेगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स की कॉम्बिनेशन भी देखते थे, किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार से एरर में देखते थे कंबाइनेशन ऑफ एरर में कि एडिशन एरर, सब्ट्रैक्शन एरर और मल्टीप्लिकेशन एरर और क्या डिवीजन एरर। ठीक उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन जो होगी y जो dy बाई डी एक्स लिखते थे, y का मतलब dy का मतलब स्मॉलेस्ट चेंज इन y फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y में कितनी की चेंजिंग है वो डिफरेंशिएट होता है और उसी से निकलने वाली वैल्यू को डेरिवेटिव्स कहा गया। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग किसी भी सोल्व करते हैं तो जो हमको आता है उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये डिफरेंशिएट फंक्शन भी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट फंक्शन या फिर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सबके मेथड के द्वारा धीरे धीरे हम लोग सोल्व करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला देखेंगे नियम, ठीक है हम लोग। तो मिटा रहे हैं इसको। देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, कहेगा फाइंड द dy बाई डी एक्स ऑफ द फ्लाविंग निम्नलिखित का पहला क्वेश्चन। पहला कर देगा y इक्वल टू दे देगा 7x स्क्वायर प्लस 6, दूसरी y बराबर 9x स्क्वायर या 9x की पावर 3, ठीक है, 9x एक्स पावर 3, ठीक है, 2x प्लस 2। तीसरी बात y इक्वल टू दे दी जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। चौथी बात y इक्वल टू दी जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 3। पांचवी बात y इक्वल टू, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x माइनस 2x, ये भी माइनस 3 बोल सकते हैं, ठीक है ना। इतना चीज है, यानी कि ये सब मेरा क्या y की वैल्यू दे दिया गया। y एक फंक्शन इस रूप में है, ये फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करना, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना। तो चलिए मैं एगो को सोल्व करता हूँ किसी को, इसी तरह से सारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, क्या लिखूंगा, चूंकि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, चूंकि गिवन डेट क्या है लिखता हूँ, चूंकि गिवन डेट में क्या है हम लोग का, देखिए गिवन डेट में क्या है, y इक्वल टू दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 6। अब हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स, बट dy बाई डी एक्स तो नहीं है यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इतना लिखिएगा तब बहुत ज़्यादा आप लोग का समझ में आएगा। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब देखो dy बाई डी एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट में y में चेंजिंग होता था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, y में कर देंगे d से तो dy और नीचे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स, और y की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगा, ठीक है। y की जगह कितना ही होगा 7x स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स और डी मतलब dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स यहाँ भी होगा x स्क्वायर प्लस 6। कोई दिक्कत, बाई क्या करेंगे dx करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए सोल्व करते हैं आगे। देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, इसीलिए dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब इसको थोड़ा अलग अलग करिए, ठीक है, वन टर्म के अनुसार करिए। तो देखिए समझिए ना, डी जो है ना, डी अपॉन डी एक्स, ये इसके साथ गुना में है कि नहीं, ब्रैकेट बना इसके साथ गुना में, तो दोनों के साथ गुना कर दीजिए। तो क्या होगा, डी और 7x स्क्वायर में गुना करेंगे तो डी 7x स्क्वायर अपॉन क्या होगा dx, इसमें क्या है प्लस है, ठीक है। अब d अपॉन dx को इसमें गुना करिए तो d 6 अपॉन dx हो जाएगा कि नहीं, बोले। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो चलिए लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx लिखेंगे। अब देखिए 7 हमने बताया था कोई फार्मूला, मैंने बताया था फार्मूला याद करिए, डी सी एक्स अपॉन डी एक्स, मैंने ये बताया था। इसका मैंने बताया था कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर नंबर, कोई भी कांस्टेंट, सी मैंने कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है, और जब ये नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या होता है ना, कांस्टेंट बाहर हो जाता है डिफरेंशिएट में, मतलब ये सी बाहर हो जाएगा और जो अंदर है वही बच जाएगा, भले इसकी पावर एक्स की पावर कुछ ना हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाती है। इस बात को याद रखना कि सी, देखो सी बाहर हो गया, एक्स रह जाएगा, चाहे एक्स की पावर ये 10 क्यों ना होती, यहाँ पर 10 रह जाता, 20 क्यों ना 20 ही रह जाता, लेकिन कांस्टेंट हमेशा क्या होती है, बाहर। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर में नहीं, पावर वाला नहीं, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो 7 यहाँ पर देखिए 7x स्क्वायर, तो 7 जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, कोफिशिएंट में है, जिसे मैंने बाहर करूंगा, इसे मैं क्या करूंगा, बाहर करूंगा। तो देखिए इसके मैं बाहर करता हूं,
तो इसे क्या करूंगा बाहर, तो 7 बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा अब बचेगा डी सी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी सिक्स अपॉन डी एक्स बचेगा। चलिए आगे देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू निकालना हम लोग को। तो देखिए ये 7 हो गया। अब मैंने बताया था एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स, इसका देखिए मैंने बताया था कि अगर x के पावर कोई हो, अगर x के पावर 10 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, मतलब कुछ भी हो, x के पावर नंबर हो, मतलब x के पावर कोई नंबर होगा, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, उसका डिफरेंशिएट क्या होगा करेंगे तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि इसके जो फॉर्मूला होती है x पावर वाला बाहर, पावर बाहर, अब पावर में से एक कम कर दो। देखिए x n को बाहर कर दिए, x लिख दिए और n में से एक घटा दिए, मतलब पावर बाहर और पावर में से एक घटा दो, पावर बाहर पावर में से एक घटा दो। तो देखो पावर बाहर 2 बाहर और पावर में से एक में से घटा दो, 2 में से क्या करो एक घटा दो, प्लस अब क्या होगा 6 से कोई नंबर है, मैंने बताया था अगर कांस्टेंट को क्या करते हैं आप डिफरेंशिएट करते हैं कोई नंबर को, तो उस नंबर का क्या होता है डिफरेंशिएट 0 होता है। तो इस कंडीशन में इसका क्या होगी पूरा 0 हो जाएगा। बोलिए तो आगे चलते बनाते हैं। तो देखिए तो इसीलिए हमको निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा कि नहीं, 7 दूनी 14 सॉरी 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखिए 7 दूनी 14, अब कितना हो गया x के पावर 2 माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे सिर्फ x के पावर 1 लिखेंगे या x लिखेंगे। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि इस 7x स्क्वायर प्लस 6 को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 14x आएगा। मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब इस फंक्शन का जो मेरा क्या होगी डिफरेंशिएट, जो मेरा वैल्यू जो मिलेगी डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरा डिफरेंशिएट वैल्यू मिलेगी वो डिफरेंशिएट 14x होगा। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, मैं सभी को बना सकता हूं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं अभी दूसरा का बना के दिखाता हूं, फिर तीसरा का बनाऊंगा, फिर इसको बनाऊंगा, फिर इसको बनाऊंगा, ठीक है। फिर आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे बना रहे हैं सर आप। बस अब वीडियो को हम ध्यान से देखते रहे, पीछे करके आगे करके पोस्ट करके, मतलब पॉज करके रोकते हुए, मतलब आपको पढ़ना ना है, आपको क्या करना है पढ़ना, तो क्यों ना अच्छा से पढ़ें। एक बात मैं बताता हूं, देखिए आप अगर मम्मी पापा आपको कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेटा आप जा रहे हैं पढ़ने, मम्मी पापा बहुत ही पैसा मेहनत से ला के देते हैं, स्कूल में कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर मम्मी पापा बहुत ही मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं आपकी मंथली फीस के लिए और उसको आप देते हैं। तो एक काम करिए कि आपको मम्मी पापा कैसे न कैसे पढ़ा रहे हैं, तो अगर मम्मी पापा आपको कैसे न कैसे पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके पैसा जुगाड़ करके मंथली फीस दे रहे हैं, तो क्यों ना आप ऐसा पढ़िए कि लगे हम पढ़ रहे हैं। आप ऐसे कभी भी सोचते हैं कि अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना मैं अच्छे से पढ़ें, अगर पढ़ ही रहे जितना पढ़े, चाहे 10 तक पढ़े चाहे 11 तक ही पढ़े, तो क्यों ना अच्छा से पढ़ें। शायद अगर मैं अच्छा से पढ़ूं तो आगे जाकर क्या हो जाए, मेरी मम्मी पप्पी मतलब मेरी मम्मी पापा अच्छा मेरा रिजल्ट देकर और आगे पढ़ाने का प्रयास करें। मानते हैं कि आपके पापा आपके मम्मी का जो विचार है 10 तक पढ़ाने का है, बट अगर आप 10 तक मम्मी पापा पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एक ऐसी अंदर चाहत होनी चाहिए कि भले हम 10 तक पढ़े लेकिन बहुत अच्छा से पढ़े, 10 में ही अच्छा नंबर लाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे एकदम, ऐसा पढ़ाई पढ़ो। तो जो मेरा रिजल्ट होगा उस रिजल्ट देखकर मम्मी पापा फिर आपको पास ध्यान देगा, फिर से नहीं अच्छा मेरी बेटी रहेगी, आपका समाज में आपके पापा का सीना चौड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना अगर आप पढ़ते हैं ना तो पूरा अच्छा से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि लोगों के हाँ जान जाए। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देखो, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है ना, कि कैसे कर रहे हैं आप सर। मैंने वो किया, आपकी दो को और करके बताता हूं, ठीक है, नोट्स करिएगा, ठीक है। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं किया, लो ये देखिए एक और करता हूं मैं, ठीक है। ये वाला कर देता हूं, ये वाला कर दूं, देखिए वाला नहीं, ये वाला नहीं करूंगा, प्लस वाला है, तुमको प्लस वाला वो कर दिया, तो बाकी सब तो ये वाला माइनस वाला कर देता हूं। तीसरा का सोल्व करता हूं। गिवन डेट में क्या है मेरा y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं इसके बाद इसे लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हम रख लीजिए, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ w से विथ r से रिस्पेक्ट
टी से 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इधर डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और इधर करेंगे तो डी 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम लोग को क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए इसको डी बटा डी एक्स को पारे से सब सारे के सारे टर्म में मल्टीप्लीकेशन करिए, तो डी अपॉन डी एक्स इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा, डी 5x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अब ये वाला डी और डी अपॉन एक्स इसमें भी गुना होगा, तो माइनस डी 3x अपॉन क्या हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगी। देखिए ध्यान से, अब ये डी और डी एक्स 2 में मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो प्लस डी 2 अपॉन डी एक्स हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अब डी बटा डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो फिर भाई ये वाला आ जाएगा, तब अलग अलग इसको अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, ताकि फार्मूला पर ऐसा एकदम गुना करके लाइए कि ताकि फार्मूला पर बैठ जाए। तो देखिए हमने बताया था जब भी कोई भी एक्स के साथ, कोई भी वेरिएबल के साथ नंबर गुना में हो, कोई भी वेरिएबल, चाहे वह वेरिएबल पावर में क्यों ना कितना, चाहे 10 हो, 5 हो, 3 हो, कितना भी रहे, वेरिएबल में अगर पावर रहे और कोई कोफिशिएंट, कोई गुना में रहे कोफिशिएंट उसका, एक्स स्क्वायर चाहे एक्स के क्यू, चाहे एक्स की पावर 4, चाहे एक्स की पावर 5, किसी के साथ अगर ये नंबर कोफिशिएंट में, तो ये नंबर बाहर हो जाता है, तो नंबर को बाहर कर दिए, तब क्या बचेगा, डी एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा और डी एक्स हो जाता है, माइनस फिर यहाँ पर नंबर है, एक्स के साथ नंबर है तो 3 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा और बचेगा डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस डी 2 अपॉन डी एक्स हो गया कि नहीं। इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 5 का 5 लिखेंगे, और देखो हमने बताया कि जब किसी भी एक्स पर पावर आता है, डी एकदम रट लो, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स से पावर एन, तो एन बाहर और एक्स में से एन घटा देते हैं, फार्मूला के जाके याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बार बार बता रहा हूँ। जब भी किसी भी वेरिएबल के पावर रहे नंबर, मतलब एक्स पावर 10, एक्स पावर 20, तो पावर बाहर और पावर में से कमा दो, बार बार कर रहे हैं। अगर मान के चलिए ना कि एक्स की पावर 10 है तो 10 को बाहर कर दो और 10 में से कम कर दो, यानी कि 9 बचेगा, तो एक्स यानी कि 10 गुने एक्स की पावर 9, इस तरह से। तो देखिए 2 पावर बाहर हो जाएगा, पावर में से कम कर देंगे, कम कर दिए कि नहीं, घटा दिए 3। आप क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स का क्या होता है, मैंने बताया था, डी एक्स बटा डी एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है, जिसको 1 कर देंगे, और कोफिशिएंट किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, बोलिए होता है कि नहीं 0। अब इसी तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स पर क्या 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 में से घट जाएगा तो 1 बचेगा 10x, और इस तरह से 3, मतलब इसका आंसर इतना होगा। यानी कि y फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा आंसर इतना आएगा, और ये मेरा डिफरेंशिएट है, यही इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं। तो फिलहाल अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल को पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको करिएगा, सबसे पहले y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ देख लीजिए, y बराबर दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है कि नहीं। अब क्या करिएगा, लिखिएगा डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वही वाला चीज, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, उधर d लग जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बोलिए अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे इसको, तो d 4x स्क्वायर अपॉन dx माइनस d 3 अपॉन dx हो जाएगा। बोलिए अब 4 को क्या कर दीजिएगा बाहर, तो 4 को बाहर कर दीजिएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, क्यों बाहर, क्योंकि कोफिशिएंट है किसी भी वेरिएबल के साथ dx। अब देखो माइनस डी 3 अपॉन dx कर देंगे। अभी 4 हमने कहा कि अगर किसी भी वेरिएबल के पावर है तो पावर बाहर और पावर में से कम कर दो, माइनस कर देंगे, अब ये माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी कि 4 दूनी 8x, यानी कितना आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी नहीं इसका नहीं, सॉरी इसका कितना आंसर आ जाएगा, 8x आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा डिफरेंशिएशन है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था, करने का नियम था। और याद रखिएगा कि ये फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में दिया हो, जिस चीज के टर्म में दिया हो, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर x वेरिएबल के रूप में दिया हुआ, तो x वेरिएबल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये ऐसे रहता, मान चलिए यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आता 9t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, इस तरह से रहता, तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों x लिखते, x क्यों लिखते, क्योंकि ये मेरा जो फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शनल जो है वो मेरा किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं dy अपॉन dt लिखते, और y की जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं d 9t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2,
अपॉन डी टी रखते, ये रखते, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार बताऊँ, अगर जिस फंक्शन में मेरा कोई y की वैल्यू कोई फंक्शन होती है और वो फंक्शन जिसके रूप में दिया, जिसके रिस्पेक्ट में दिया, उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि y यहाँ पर dy अपॉन dx जो होती है, dy अपॉन dx, y को एक फंक्शन है और वो फंक्शन किसी के भी रूप में हो सकता है, चाहे x के रूप में, चाहे t के रूप में, चाहे p के रूप में, किसी के रूप में हो सकता है, और जिसके रूप में हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अगर हम माने आप जबरदस्ती करते हैं, क्या करते हैं ना कि यहाँ पर 9x³ है और 2x प्लस 2 है, मतलब मेरा जो फंक्शन जो दिया हुआ है वो मेरा x के रूप में दिया हुआ है, x के जैसा मतलब उसमें x है, ठीक है, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तब सर तब याद रखना पूरा पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि जो रिस्पेक्ट में आप चेंज करना चाहते हैं ना वो रिस्पेक्ट आपका नहीं है, मतलब वो उस रूप में मेरा फंक्शन ही नहीं है, और जब फंक्शन ही नहीं है तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट्स करते जाइएगा। तो इसको उतार लीजिएगा, बना के दिखाना है। चलिए उतार रहा हूं। तो आगे देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा हार्ड करते हैं, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, सिंपल था ये, थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं, देखिएगा। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पहला क्वेश्चन। अब देखिए 2x² नहीं, इस तरह से अभी तो दिए 2√x प्लस 1/2x 1/x प्लस log x, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, -2x², ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है ना, और मेरा sin x है, ठीक है। तीसरी क्वेश्चन sin x प्लस 6x, ठीक है। चौथी क्वेश्चन sin x प्लस cos x। पांचवी क्वेश्चन 2√x प्लस 1/√x 6x², ठीक है, प्लस 2। छठा सब y बराबर दिया हुआ है, सबका सब y बराबर है, y बराबर को एक फंक्शन दिया हुआ है, सब y बराबर दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। छठा y इक्वल टू, ठीक है, x के पावर -1/2, पावर में -1/2 है, -3x के पावर 1/2, ठीक है, -6x प्लस sin x, इस तरह से है, ठीक है ना। सातवां y इक्वल टू दे देते हैं 1/x प्लस log x, ठीक है, -√x प्लस 6x², इस तरह से क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन y इक्वल टू x के पावर 1/2 माइनस x के पावर -1/3, ठीक है, -√x प्लस 6, इस तरह का क्वेश्चन है। यानी कि हम लोग को अब देखते थोड़ा सा लंबा हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, लंबा हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एकदम पारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब ध्यान सब खाली देखते जाइएगा, बस सबके सब क्वेश्चन बन जाएगा, सबके सब बन जाएगा, चुटकी उठाना पूरा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा नहीं है, डिफ्रेंशिएशन बहुत ही आसान है। चाहे मैथ में अगर जाइएगा तो मैथ में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिजिक्स में जो मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ही आसान दूंगा, क्योंकि हम लोग को मतलब ज़्यादा हार्ड जरूरत नहीं, बट छोटा कॉन्सेप्ट ही चाहिए। क्योंकि जब आगे जब इसके बाद डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स क्या होती है, उसमें हम लोग को डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बहुत बड़ा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला का एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, डेरिवेटिव्स की जाती है। तो जब फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे ना तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, इसलिए इसको बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको देखिए सोल्व करते हैं, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं ज़्यादा सोल्व नहीं करूँगा, मैं 2-3 गो से 4 गो से सोल्व करूँगा, बाकी आप लोग को खुद सोल्व करना, ठीक है। मैं खाली कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे सोल्व की जाती है। तो देखिए, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ, पहला देखिए y इक्वल टू दिया हुआ मेरा 2√x, ठीक है, प्लस 1/2x प्लस 1/x प्लस log x, यही दिया हुआ है बस। अब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, वही बात, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx, और इधर क्या हो जाएगा, d 2√x प्लस 1/2x प्लस 1/x प्लस log x हो जाएगा। बोलिए, पूरा ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे कि नहीं, इसलिए क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx। बोलिए, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, या फिर आपको दिमाग काम करता है कि मैं एक ही में कर सकता हूं,
तो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर शुरू में अगर अलग अलग करके कर सकते हैं या फिर दिमाग आपके पास है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए, मैं दिमाग लगाइएगा, कोशिश करिएगा, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2 को मैंने बाहर किया, 2 को बाहर किया, अब यह क्या क्या बचा होगा, रूट एक्स, और रूट एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया होगा डी रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता है बताइए, 1/2 रूट एक्स आता है कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 बाहर तो डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स होगा, और इसका कितना होगा 1/2 रूट एक्स होगा कि नहीं। अब ये मेरा क्लियर। अब बचा क्या 1/2 एक्स, तो 1/2 एक्स, तो 1/2 क्या बना, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्या होती है बाहर। अब यहाँ क्या बचा होगा एक्स, अब डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स ऑफ डी एक्स और एक्स मतलब एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगा गुना में, प्लस 1/x है, तो 1/x देखिए डी अपॉन डी एक्स को डी को गुना करिएगा 1/x में, तो डी 1/x, यानी कहने का मतलब इस तरह से आएगा डी 1/x, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इतना आएगा कि नहीं। तो 1/x का मैंने फॉर्मूला क्या बताया हूँ कि होता है -1/x² होता है, बोलिए होता है। तो मैं अब पुट कर दूं, तो चलिए इसका हो जाएगा -1/x² हो जाएगा कि नहीं। अब क्या हो जाएगा प्लस, अब देखिए d अपॉन डी एक्स, अभी d log के साथ गुना होगा, तो जब d log के साथ गुना होगा तो d log x होगा, और बटन क्या हो जाएगा dx, और d log x क्या बताए थे फॉर्मूला 1/x, यहाँ पर हो जाएगा 1/x। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, अभी थोड़ा सुन हल कर देंगे। तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा √x हो जाएगा, प्लस गुना कर देंगे तो 1/2, इसको हल करेंगे तो 1/x² प्लस में 1/x, यही मेरा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो डिफरेंशिएट जो करेंगे के बाद जो आंसर आएगा वो इतना होगा। तो ठीक इसी प्रकार इसको हो जाएगा। आप लोग को बताइए, तो बहुत ही आसान है ये वाला, हो गया ये वाला। देखिए कैसे होगा। अब इसके क्या करिएगा ना, क्या करिएगा इसको 1/x² को, देखो 1/x का होल स्क्वायर को क्या करिएगा 1/x² हो जाएगा कि नहीं, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और नीचे का स्क्वायर करिए तो 1/x²। अब इसे क्या करिएगा ना, आप ऊपर भेज दीजिएगा, तो x की पावर -2 हो जाएगा बोलिए हो जाएगा x की पावर -2, और जब x की पावर -2 हो जाएगा, यानी कि पूरा इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -2, इसको हल करिएगा तो कैसे लिखेंगे, y = क्या आएगा, x की पावर -2 और -2x² प्लस sin x आएगा, ये है मेरा। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करिएगा x की पावर -2 को, तो x की पावर -2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर में है, पावर में चाहे माइनस में रहे या फिर पॉजिटिव में रहे, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, बस x की पावर है, और जब भी x के पावर कुछ रहे तो ये पावर बाहर डिफरेंशिएट करने के बाद, मतलब dy/dx करने के बाद जो ये पावर जो होगा बाहर हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा, और पावर में से कम जाएगा, इस तरह से माइनस में हो जाएगा। अब देखिए -2x, और देखिए पावर बाहर हो जाएगा, पावर में से कम जाएगा, प्लस sin x का क्या होता है डिफरेंशिएट, sin x का करेंगे डिफरेंशिएट तो cos x होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बन गया -2x की पावर -3 माइनस 2 दूनी 4 हो गया x की पावर 1, ठीक है, 4x की पावर 1 और प्लस में cos x हो गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसका देखिए, तो इसका कैसे करेंगे, y sin x प्लस 6x, तो sin x का करिएगा तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट cos x, यानी कि हो जाएगा cos x, और इसका करिए 6x का था 6 बाहर, x का करिए तो 1 यानी कि प्लस में 6, इसका आंसर ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका देखिए आंसर कितना होगा, sin x का करिएगा तो क्या होगा, sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का होता है -sin x, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। अब देखिए 2√x है, तो 2√x है एकदम इसी जैसा, पहले का जैसा, देखिए इसके जैसा 2√x, 2 को बाहर फिर √x को करेंगे तो √x का क्या होगा 1/2√x, फिर 2 से 2 कर जाएगा इसके जैसा होगा, तो 1/2√x बचेगा कि नहीं, और 1/√x को क्या कैसे बनाएंगे सर, तो 1/√x को बनाने के लिए आप क्या करिएगा, इसमें तो फॉर्मूला हम बताए नहीं किए, तो हम क्या बनाएंगे, मतलब इस तरह से फॉर्मूला रहे 1/√x रहे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे बनेगा सर, तो थोड़ा मुश्किल है कि नहीं, तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करना सीखिए। इसको कैसे आप लिख सकते हैं 1/√x को, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 1/√x को कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, जब 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है, तो इसका मतलब रूट का मतलब उसके पावर में 1/2, और 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि इसको पूरा लिख सकते हैं x के पावर -1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर कहने की x के पावर पूरा कैसे लिख सकते हैं, x के पावर -1/2, और जब इसको आप लोग डिफरेंशिएट करिएगा तो पावर क्या होता है बाहर, तो पावर बाहर हो गया, आप पावर में से 1/2 मतलब 1 घटा दो, जिसमें ये इतना हो जाएगा,
2 3 4 मतलब 2 1 3 माइनस 3/, कितना हो जाएगा 2, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेगा तो इतना आएगा, मतलब इसका, और इसका 6x² कितना होगा 6 बाहर, पावर बाहर, तो 6 दूनी 12 और x में से पावर में से घटा दो तो कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा, और प्लस 2 का डिफरेंशिएट कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का 0, यानी कि इसका 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाया जा सकता है, सेम इसी को बनाया जा सकता है, इसको भी इसको भी, यानी कि ये पूरा का पूरा ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप इस सबको पूरा को बनाइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करके देखना पक्का समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेन बात है नहीं, यहाँ पर सब फार्मूला पर खेल है। अगर आपको फार्मूला है तो चुटकियों में बन जाएगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया कि कौन सा एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, उससे पहले नोट्स करिए जल्दी से। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म को। अब मतलब कहने का मतलब है ना कि अगर मेरा फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है, किसके रूप में है, प्रोडक्ट के रूप में है, तो उसको डिफरेंशिएट हम लोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे कहने का मतलब मेरा कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर्म फंक्शन, प्रोडक्ट फॉर्म फंक्शन। अगर प्रोडक्ट फॉर्म फंक्शन हो तो इसको हल करने का नियम क्या, दैट मीन्स y इक्वल टू कोई फंक्शन होगी f(x) इंटू gx। मतलब कहने का मतलब y इक्वल टू जो होगा ना, इसको मान लो u, इसको मान लो v, मतलब u भी कोई गुना के रूप में होगा, प्रोडक्ट के रूप में होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना चाहते हैं तो log x इंटू रूट एक्स ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो जब प्रोडक्ट के रूप में तो डिफरेंशिएट कैसे की जाती है, तो देखिए dy/dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx होगा, और यहाँ हो जाएगा f(x) इंटू gx हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, इसकी फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, dy/dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं u और इसको मान लिया v, तो हो जाएगा du/v/dx हो जाएगा। ठीक है, और dy/dx इक्वल टू क्या होगा, देखिए बनाने का तरीका देखिए क्या होता है। ठीक है ना, देखिए du/v, u और v का मतलब u को एक फंक्शन, v भी कोई फंक्शन, और u भी जब कोई फंक्शन है लेकिन किसके रूप में, प्रोडक्ट के रूप में है। तो जब भी प्रोडक्ट के रूप में कोई दो फंक्शन है, दो से अधिक फंक्शन हो, तो उसे डिफरेंशिएट किस प्रकार से की जाती है उसका मैं नियम बताने जा रहा हूँ, उसी फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए v को बाहर कर दो, v को बाहर कर दो, बाकी बचा u, v बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या u, समझ में आया, v बाहर बचा u, तो जो बचा उसका डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस, बाहर कौन हुआ था तखनी, v, आपकी पारी u के, तो u को बाहर कर दो, आपकी u बाहर, कौन बचा v, तब की v का डिफरेंशिएट, लीजिए फॉर्मूला बन गया। यही आपका आंसर हो जाएगा ऐसे करने के बाद। समझ में आया आपको। अगर u भी क्या हो, प्रोडक्ट के रूप में हो और उसका डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो v बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v बाहर u का डिफरेंशिएशन, u भी प्रोडक्ट के रूप में उसको डिफरेंशिएशन करना है तो u बाहर v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर u का डिफरेंशिएशन। याद कर लीजिए एकदम फॉर्मूला, u भी प्रोडक्ट के रूप में, u भी मतलब दो को कोई भी नजर आवे हम लोग को, जैसे इस प्रकार से देखिए y इक्वल टू रहेगा log x इंटू साइन एक्स, इस प्रकार से। तो देखिए ये u और v है कि नहीं, तो दोनों प्रोडक्ट के रूप में, तो क्या करेंगे v को बाहर कर देंगे और जो u बचेगा, एगो सिंगल एगो बाहर तो एगो बचेगा, उसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर जबकि दूसरा को क्या कर देंगे, बाहर जो पहले बच रहा था फिर उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर आ जाएगा आंसर। दैट मीन्स v बाहर u का डिफरेंशिएशन, फिर u बाहर फिर v का डिफरेंशिएशन, और बीच में प्लस देंगे, याद रखिएगा यही फार्मूला। जैसे मैं एगो बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा, देखिए इस फार्मूला पर मैं बताता हूँ। जैसे मैंने y बराबर को ले लिया, y इक्वल टू मैंने ले लिया, चलिए log x इंटू साइन एक्स ले लिया जो आपको दिया था भी, तो प्रोडक्ट के रूप में देखिए साइन एक्स अलग है, को log x अलग और साइन एक्स अलग, तो प्रोडक्ट के रूप में। जैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बतिया तो हम वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, नाम रख लीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा कि नहीं, और इधर क्या करेंगे d log x इंटू साइन एक्स, बोलिए कोई दिक्कत, अपॉन क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, तो dy अपॉन क्या हो जाएगी dx। अब देखिए मैंने कहा कि इसको किसी को भी, इसको u मान लीजिए v मान लीजिए, हो जाएगी ना दो के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। बताइए तो आप क्या करते हैं फॉर्मूला में, v को बाहर, तो v को बाहर, तो v कौन है साइन, तो साइन x को बाहर कर दीजिए, बचा कौन, तो बचा log x, मतलब log x का डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आया,
हो गया कि नहीं, प्लस करेंगे, आपके बाहर कौन हुआ था भी, अब बाहर कौन हो गया था यू, तो यू कौन है log x, तो log x को बाहर कर दीजिए, बचा कौन sin x, तो sin x को क्या कर दिए डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, आया समझ में। अब इसको बना दीजिए, बन जाएगा sin x log x का 1/x प्लस log x और sin x का इंटू cos x, ये मेरा आंसर हो गया। बस सिंपल, आसान तो है, समझ में आ रहा है, आसान हो गया। कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं ना हो दिक्कत तो चलिए आप क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, नोट्स करिए जल्दी से, बता रहा हूँ। प्रोडक्ट फॉर्म फॉर्मूला ये हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, बता रहा हूँ। चलिए देखिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म को सोल्व करने के लिए किस तरह से, ठीक है, सोल्व करेंगे हम लोग। जब अगर मैं वीडियो, मैं क्या कहूँ, अगर जब मैं क्वेश्चन बनाने के लिए कहता हूँ ना, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिए, और जब मैं बना के फिर मैं जब बनाने का हूँ, जब मैं बना रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप देखिए कि आपका आंसर आया कि नहीं। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप बहुत खुश हो जाइएगा। मैं क्वेश्चन दिया, वीडियो को पॉज कर रोक कर आप बना दिए, और देखिए इतना आंसर है, फिर वीडियो को चालू करो और देखो कि सर जो बना हुआ आंसर मेरा मिल रहा है। अगर मिल जाएगा तो आपको बहुत बड़ा खुशी मिलेगी, समझे। तो इसलिए प्रयास कीजिए करिए। तो देखिए मैं आपका देता हूँ, मतलब फाइंड द dy अपॉन dx ऑफ द फ्लाविंग, निम्नलिखित का निकालना है, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन दे दूंगा, हो सकते तो आप बना सकते हैं, और सारा आंसर भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप मेहनत घर पर करिएगा ना तो आपका आंसर वहां पर रहेगा, आप मिला सकते हैं, ठीक है, मैं दे दूंगा। चलिए तो आपका क्वेश्चन, पहला में क्वेश्चन जो होगा y = दे देते हैं 7x² इंटू log x, ठीक है। दूसरी y = sin x इंटू cos x, ठीक है। तीसरी बात y = दे दिए 1/x इंटू log x, ठीक है। चौथी बात दे दी y = ठीक है एक्सपोनेंशियल इंटू sin x, ठीक है। पांचवा दे दिए हम लोग y = √x के होल स्क्वायर या फिर 1/2 इंटू दे देते हैं cos x, ठीक है। आगे छठा y = दे देते हैं 7x² इंटू सब पॉइंट सब इंटू है, ठीक है, इंटू दे देते हैं क्या tan x, क्या दे दिए tan x। 7 y = दे देते हैं sec x इंटू tan x दे दिए, ठीक है। आठवां y = दे देते हैं आठवां, ठीक है, √x इंटू 2x² प्लस log x, इस तरह से मैंने दे दिया, ठीक है। नौवां y = मैंने दे देता हूँ, ठीक है, x² log x प्लस sin x, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 10वां एक क्वेश्चन और दे देता हूँ y = sin x, ठीक है, इंटू tan x, इस तरह से मैं क्वेश्चन दे दिया। यानी कि देखिए सब के सब प्रोडक्ट फॉर्म है, सब गुना में है, कहीं ना आपको देखिए सब गुना 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 मतलब सब प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इस प्रोडक्ट फॉर्म को हमको लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो हमने हमेशा बताया हूँ कि डिफ्रेंशिएट u और v के रूप में रहेगा, प्रोडक्ट के रूप में रहेगा, तो u बाहर या फिर v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर आपकी v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, मतलब किसी एक को बाहर कर दो, चाहे जरूरी नहीं कि v को बाहर करो, u को भी बाहर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे u v में से, ठीक है, तो आपकी फॉर्मूला ये भी बन सकता है, v को बाहर कर दो, बचा u का डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, प्लस आपकी u को बाहर कर दो और जो बचा उसका डिफ्रेंशिएट है मतलब v का, या फिर हो सकता है ना आप u का बाहर कर दीजिए और पहले v का डिफ्रेंशिएशन लिख दीजिए, प्लस आपकी v को बाहर करके u का डिफ्रेंशिएशन लिख दीजिए। तो बात यह सेम है, कैसे सर, ये वाला मैंने इधर लिख दूँ, वाला उधर लिख दूँ, तो बात ये पहले के जैसा ना है, देखिए तो खाली आगे पीछे हो गया ना। तो आप कुछ भी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो चलिए उस फॉर्मूला पर बनाने के प्रयास करेंगे सबको, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं 2 से 3 को बताऊंगा, कुछ 1 2 4 को बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग को सबको बनाना, मैं मेथड बताऊंगा, तरीका कैसे कैसे बनेगा मैं सबको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए, एकदम फॉर्मूला रहेगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये वाला पहल का, ठीक है, यहाँ पर गुना मतलब पहल का सोल्व करता हूँ। देखिए पहला दिया हुआ है, चूंकि दिया है गिवन नेट में y = कितना 7x² इंटू log x, इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही बात लिख देंगे डिफरेंशिएट, बोलिए लिख देंगे डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, dy अपॉन
dx हो जाएगा कि नहीं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगी, और इधर d लिखेंगे d 7x स्क्वायर इंटू लॉग x हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, अपॉन क्या लिखेंगे dx, इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, u v के रूप में हो गया। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए किसको बाहर करना चाहते हैं, u को करिए चाहे v को, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर दीजिए। तो मैं v को बाहर कर देता हूँ, तो v बाहर कौन है, v का मान log x, तो log x बाहर, तो बचा क्या 7x स्क्वायर, यानी कि 7x स्क्वायर का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। 7x स्क्वायर का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, प्लस देते हैं। अब कौन बाहर होगा, अब 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर बाहर कर दिए, बचा कौन log x, अब log x का करते कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत बोलिए, है ना, u भी किसी को मान के बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, log x को log x लिखेंगे इंटू 7x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट, 7 को देखिए 7 बाहर और x स्क्वायर का, फिर बार बार पावर बाहर तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और पावर में से घर जाएगा यानी कि x बचेगा, यानी कि 14x हो जाएगा, प्लस 7x स्क्वायर को 7x स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। log x को क्या होता है 1/x होता है, x से x से वो कट जाएगा कि नहीं, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा 14x इंटू लॉग x, प्लस में क्या मिल जाएगा 7x आंसर। बोलिए कोई दिक्कत डिफरेंशिएट करने में, प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा। बस अब वीडियो को देखते जाइए, मजा आ जाएगा एकदम बनाने में, और हम लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट्स करते रहिए। कोई भी दिक्कत होता था बोलिए हमको, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, अगला चलता हूँ। अगला मैं ये देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का करना है ना, साइन इंटू एक्स कॉस एक्स का करना है। देखिए इधर करते हैं, किसका करना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो वाई इक्वल टू क्या दिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ कि नहीं, बोलिए। तब क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बार बार बोल रहे हैं सर, क्या बोले, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख देंगे वो वाला लाइन, फिर से क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा कि नहीं, इधर क्या हो जाएगा d sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। बोलिए अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, एकदम सिंपल है। v के बाद u का डिफरेंशिएशन, फिर u बार, फिर v का डिफरेंशिएशन, और बीच में प्लस, तो इसको बना दो v बाहर, v कौन है कॉस, कॉस बाहर, बचा कौन साइन, साइन का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस करते हैं, फिर अपनी कौन बाहर, साइन बाहर, u बाहर, कौन बचेगा कॉस बचेगा, तो कॉस का डिफरेंशिएट कर देंगे, कॉस का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कॉस एक्स का कॉस एक्स और साइन एक्स का भी क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का साइन एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। बोलिए होता है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स और इसका माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कॉस 2x का, ये कॉस 2x आंसर हो जाएगा इसकी। बोलिए कोई दिक्कत, या फिर इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स छोड़ सकते हैं, या फिर cos 2x लिख सकते हैं, इसकी cos 2x की फॉर्मूला होती है। समझ में आ रहा। तो ठीक इसी प्रकार से आप बना सकते हो 1/x इंटू लॉग एक्स को, बनेगा क्या सोच लग रहा। तब क्या करिएगा ना, थोड़ा सा 1/का लग रहा है तो थोड़ा सा लग रहा होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1/x को क्या करिए, देखो x को क्या करिएगा, देखिए x को क्या करिएगा, 1/x को कैसे लिख सकते हैं आप बताइए, x की पावर -1 लिख सकते हैं, हाँ, और इंटू में क्या लॉग एक्स है कि नहीं। आप देखिए इसको u, इसको भी मान लीजिएगा, v बार u का डिफरेंशिएशन, फिर u बार v का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, बनाने का प्रयास करिए। मतलब देखिए कैसे बनेगा, x की पावर -1 इंटू लॉग एक्स लिखेंगे, बोलिए डिफरेंशिएट करेंगे dx करेंगे। आप देखिए इसको मान लीजिए u, इसको v को बाहर कर दीजिए, तो log x बाहर, बचा क्या x की पावर -1 अपॉन dx, प्लस लिखेंगे, आपकी ये वाला बाहर हो जाएगा, x की पावर -1 बचा क्या log x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे log x और x से पावर 1, तो यहाँ माइनस पावर बाहर हो जाता है, फिर घर जाता है पावर में से 1, ठीक है, प्लस आप क्या करेंगे x पर -1 और log x का लिखेंगे 1/x, इसको सोल्व करेंगे तो log x का log x है, और लेकिन माइनस में है तो इसको लिखेंगे माइनस, ठीक है, log x, और यहाँ पे लिखेंगे x पर -2, लेकिन बटा में लिखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा खाली, प्लस में बट्टा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1/x, और 1/x x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। मतलब x पर -1 को लिख सकते हैं ना 1/x, तो 1/x लिख देंगे, तो 1/x गुने कर देंगे, दोनों गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस तरह से मेरी आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा नोट्स करिए जल्दी, एकदम जल्दी नोट्स करिए, सब सारा सब बना के लाना है आप लोग को। आप की वाले को बता देते हैं, दोनों में से कोई को बता देते हैं, बाकी आप लोग को खुद से बनाना, बहुत ही आसान है, ठीक है ना।
मैं अभी बता दूंगा कौन कौन बना। जैसे मैं इसको बनाइएगा, इसमें एक्सपोनेंशियल और बनाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटू साइन एक्स को कैसे बनेगा, एक्सपोनेंशियल देखो इसको यू इसको भी मान लीजिएगा तो भी बाहर साइन एक्स बाहर, यू का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का करेगा तो एक्सपोनेंशियल होगा। फिर आपकी साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो साइन एक्स का कॉस एक्स करना है, बस फिर बीच में प्लस लिख देना, आंसर आ जाएगा। इसका रूट एक्स इंटू पावर है में 1/2, तो रूट एक्स को कैसे लिखिएगा, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 और 1/2 पहले से 1/2 1/2 क्या हो जाएगा गुना, तो 1/4 अर्थात एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/4। अगर आप लोगों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग का थोड़ा मैथ कमजोर होगा, इतना आप लोगों को आना चाहिए, इतना बेसिक मौजूद होनी चाहिए कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ। आप अगर 10 पास करके आए हैं ना तो इतना थोड़ा बेसिक होनी चाहिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब सोचिए ये एक्स रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 और 1/2 पहले से, तो 1/2 और 1/2 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 अर्थात एक्स की पावर 1/4 इंटू क्या हो जाएगा cos x। अब नियम लगा दो, पावर बाहर पाने से घटा दो, ये बाहर वो बाहर, बस बन जाएगा, सब सिंपल सी है। 7x² tan x बहुत इसी जैसा है, tan x का खाली फॉर्मूला लगा देंगे, फिर 6 इंटू tan x का लगा देना। अब इसको मैं किसी में से इसमें से कोई एक को बना देता हूँ, तो किसको बनाऊँ, इसको बना दूँ किसको बना दूँ, देखिए दोनों थोड़ा सा अजीब है, हार्ड है, तो चलो मैं पहल का बना देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस नियम है तो थोड़ा सा उसको मिटा रहा हूँ। बस आप फॉर्मूला को उतारते जाइएगा, मतलब पूरा बनाता हूँ सब उतारते जाइए, फिर खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सुन मिटा दिया। चलिए एगो मैं वीडियो बताता हूँ आपको, एगो मैं क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ कौन वाला, चलिए ये वाला 8 नंबर। 8 का तो y कितना दिया हुआ है, रूट एक्स इंटू 2x² प्लस लॉग एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सोल्व करें, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको रूट एक्स को अंदर से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए गुना करते हैं तो y कितना हो जाएगा, रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 और इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1/2 ना, बोलिए मतलब एक्स की पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा इस तरह से। तो y कितना हो जाएगा, देखिए 2 पावर बेस सेम है, बेस सेम तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 3 4 1 5 यानी एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा नहीं, प्लस और एक्स की पावर 1/2 को लिखेंगे रूट एक्स इंटू क्या लिखेंगे लॉग एक्स। अब इसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। अब इसको करेंगे तो d2 एक्स की पावर 5/2 प्लस, ठीक है, रूट एक्स इंटू लॉग एक्स बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिए अब इसको अलग अलग करेंगे तो इसको करेंगे d2 एक्स की पावर 5/2 अपॉन क्या हो जाएगी dx। अब इसको करेंगे तो d रूट एक्स इंटू लॉग एक्स बाई क्या हो जाएगी dx, ठीक है ना। तो इसको देखिए तो दो तो बाहर हो जाएगी, कुछ कांस्टेंट है एक्स के साथ, और एक्स के पावर 5/2 अपॉन क्या हो जाएगी dx प्लस, देखिए यहाँ पर u और v का काम करेगा, u और v, तो v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन, तो v कौन हो log x, तो log x बाहर, बचा कौन रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस आपकी u को बाहर कर देंगे तो रूट x को बाहर कर देंगे, बचा log x, तो log x का डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत तो बोलिए आप लोग को, मुझे आशा है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। आप 2 अब इसको क्या करिएगा, पावर को बाहर कर दीजिएगा और पावर में से आप एक काम कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा कि नहीं, चलिए प्लस log x को log x लिखिएगा और इंटू रूट एक्स का होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस रूट एक्स का रूट एक्स लिखिएगा और log x का होता है 1/x, फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। अब देखिए 2 से 2 कट गया कि नहीं, तब 5x, अब देखिए 2 इधर जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा कि नहीं, प्लस log x बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा प्लस रूट एक्स प्लस 1/x, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको प्रोडक्ट फॉर्म भी आप लोग को बता दिया होगा, एक लास्ट बचा डिवीजन प्रोडक्ट, उसके बाद एक अलग आता है चैन रूल, मैं ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट्स करिए जल्दी से। और मैं सारा का सारा मैं क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बहुत सारा मैं आंसर उसका सबका दे दूंगा, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, पक्का आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, बस खाली मेहनत करिए ना। फॉर्मूला आप लोग को बताया जाता है, जो वीडियो कभी अपलोड किया हूँ लेक्चर में, वो पिछले नंबर लेक्चर डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं वहाँ पर पूरा का पूरा तोड़ मचोड़ कर मैं पूरा कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो वहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए, फॉर्मूला याद करिए, घर पर एक बार रट लीजिए, थोड़ा सा कैसे याद कर लीजिए, किसी भी कोचिंग में पढ़ें और फिर बनाने का प्रयास करिए, सबका सब बन जाएगा। और फिर डिफरेंशिएट फिर आपको चुटकियों में आ जाने लगेगा, मतलब डिफरेंशिएट का क्लियर अभी भी समझ में आ जाएगा, और जब 12th में आप लोग मैथ में पढ़िएगा ना तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो इसको नोट्स करिए जल्दी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है बल्कि आप डिवीजन फॉर्म।
तो चलिए अब आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। डिवीजन फॉर्म, जैसा कि आप लोग हम लोग अभी क्या क्या देख लिए, एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, दोनों को फेड कर देख लिए और प्रोडक्ट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन फॉर्म, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि जो फंक्शन जो होगी वो डिवीजन में होगी, मतलब डिवीजन फॉर्म ऑफ फंक्शन, डिवीजन फॉर्म ऑफ फंक्शन, फंक्शन जो होगी कैसा फॉर्म में होगी, डिवीजन फॉर्म में होगी। और इस डिवीजन फॉर्म्स को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, मतलब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो ध्यान समझिएगा। देखिए मतलब कहने का मतलब वाई इक्वल टू, जो मैंने जो देखिए पहला मैंने पढ़ा था वाई प्लस क्या होगी भी, पहला नियम। दूसरा नियम क्या पढ़ा, वाई बराबर कि वाई जो होगी यू माइनस भी में होगा। तीसरा मैंने क्या देखा भी, वाई जो होगा यू इंटू भी में होगा, ठीक है। और चौथी अभी कंडीशन क्या होगी, वाई जो होगी यू बटा भी में होगा। तो मैंने 3 कॉन्सेप्ट कर लिया हूँ, अब बचा ये वाला। तो चलिए मैं इसका बताता हूँ, यानी कि y इक्वल टू जो होगा u बटा v के रूप में होगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, बटम dy अपॉन dx हो जाएगा, बोलिए, और हो जाएगा डी यू बटा v अपॉन dx। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, देखिएगा, देखिए क्या होगा, v को बाहर, फिर क्या करेंगे v बाहर, v बाहर, जो बचा उसका डिफ्रेंशिएट उसी तरह, लेकिन आपकी यहाँ पर भागा में तब माइनस में लिखेंगे, माइनस आपकी क्या हो जाएगा u बाहर v का डिफ्रेंशिएट, और बटा में क्या लिखेंगे हम लोग, वी स्क्वायर लिखेंगे। यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, डिवीजन रूल्स का। डिवीजन फॉर्म रूल्स जो होगी डिफरेंशिएशन में, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब v बटा u बटा v रहे ना, तो v बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर v का डिफरेंशिएशन बटा वी स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक इसमें क्वेश्चन बना के आपको बताता हूँ, मतलब y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया रहेगा कैसे, देखिए किस प्रकार से y इक्वल टू जो फंक्शन दिया है वो x बटा मान लेते हैं, x बटा जो है वो एक्सपोनेंशियल है, इस तरह से दिया है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, ठीक है, इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरह से होगा, देखिए लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले लिख देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए हमने बताया था कि ऊपर वाला को u मान लीजिए, नीचे वाला को v, u भी ऊपर में है ना, ऊपर में u मान लीजिए, u मान लीजिए। अब क्या करते थे इसमें कि v बाहर हो जाता, देखो ये v इधर आ गया, तो v को बाहर, तो v नीचे ला है u और v, तो v का बाहर, तो v की जगह एक्सपोनेंशियल बाहर, बचा x, तो x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में माइनस देते हैं फॉर्मूला में। अब क्या बाहर होगा, आपकी u का बाहर होगा, तो u x है, बचा v, तो v क्या एक्सपोनेंशियल बटा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, सॉरी डिफरेंशिएट हो जाएगी x के रिस्पेक्ट में, बटा क्या हो जाएगा v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना x एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर हो जाएगा, v की जगह एक्सपोनेंशियल है ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल लेंगे, x का जाएंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस x एक्सपोनेंशियल का कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल होता है, बट्टा x क्या हो जाएगा, या होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यानी एक्सपोनेंशियल इंटू एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, गुना हो जाएगा दो बार। अब एक्सपोनेंशियल कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा बटा एक्सपोनेंशियल इंटू एक्सपोनेंशियल, एगो से वो कट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बटा एक्सपोनेंशियल, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। नोट्स करिए जल्दी से, आपको मैं कुछ बनाने के लिए देता हूँ इस पर, डिवीजन पर नोट्स कर लिए, चलिए मिटा रहा हूँ। तो हम वीडियो को देखते रहे एकदम अंत तक, शुरू से देखिए, एकदम आपको नहीं समझ में आता है तो एकदम पक्का समझ में आएगा। और अब जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सही से पढ़ लीजिए, ताकि माँ बाप का सपना भी पूरा हो जाए, ठीक है ना। आप लोग, हम लोग जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाला सब टीचर जो होते हैं, बच्चों को भविष्य देखते हैं, ठीक है ना। कितने भी चाहे, कितनों भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचिंग जो करने वाले होते हैं, पढ़ाने वाला है, सब टीचर आप लोगों को इसलिए दिया जाता है कि आप लोग पढ़ें बढ़िया से, ताकि आपकी भविष्य बने। आप अगले मेरे मतलब हमारे देश की आप भविष्य है, आप सही से पढ़िएगा तो अगला शायद आप ही नेता हो सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मतलब कौन क्या होगा पता नहीं आगे में, इसलिए आप एकदम पढ़िए ध्यान से, ठीक है ना। शायद अगला जो आप IPS बनने वाले होंगे, ठीक है, इंडिया की भयानक खतरनाक, तो शायद आप ही हो सकते हैं ना, इसलिए हम ध्यान से पढ़िए, सक्सेस आपके हाथ में होगी। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, किसके डिवीजन फॉर्म के ऊपर ना। तो देखिए y इक्वल टू रहेगा log x अपॉन साइन x रहेगा, इसको सोल्व करने के लिए। दूसरी बात y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अपॉन log x, ठीक है। तीसरी बात y इक्वल टू रहेगा a के पावर x, मतलब नहीं 10 के पावर x अपॉन, ठीक है, log x। तीसरी बात, चौथी बात y इक्वल टू रहेगा tan x अपॉन
क्या रहेगा, 10x अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। पश्चिमी y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x बटा 6, ठीक है। 6x स्क्वायर लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर नहीं, थोड़ा कुछ अलग देते हैं, log x लिख लेते हैं, नहीं log x बार बार दे रहे हैं, क्या लिख लें, cos x लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए छठी बात, y इक्वल टू देते हैं आप लोग को 7x स्क्वायर बटा 10x, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म, मतलब बट्टा के रूप में हो गया आपकी, ठीक है ना। आपकी किसके रूप में होगा, बट्टा के रूप में होगा, मतलब भागा के रूप में होगा। y इक्वल टू दे देते हैं मैं, ठीक है, 10x बटा sec x, 10x बटा sec x। आठवां में दे दिया y इक्वल टू 3x स्क्वायर बटा sec x दे दिया। ये मैंने दे दिया कुछ, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ये मेरा डिवीजन फॉर्म है। अब डिवीजन फॉर्म को हम लोग कैसे डिवीजन करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो देखिएगा। पर इसमें एक वीडियो को बता रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इसको देखिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा दिया हुआ क्या है, चूंकि गिवन डेट क्या, y इक्वल टू log x अपॉन क्या है मेरा, sin x है। बोलिए है, इसको डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, d log x बटा क्या होगा, sin x, पूरा को क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। आप बताइए, अब हमको मान लेते हैं ऊपर में u है, नीचे भी होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, भी बाहर, साइन बाहर हो गया, बचा u, log x बचा, तो log x का डिफरेंशिएट बटा dx, माइनस कर देंगे। आपकी कौन बाहर हो जाएगा, log x बाहर हो जाएगा, log x बाहर हो गया, ठीक है। log x बाहर बचा क्या, नीचे साइन बचा ना, तो साइन एक्स को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो पूरा क्या करते हैं, बट्टा देकर बी स्क्वायर, भी कहता है कौन है, साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। इसको देखिए, साइन एक्स का साइन एक्स लिखेंगे कि नहीं, लॉग एक्स का 1/x लिखेंगे कि नहीं, माइनस लॉग एक्स, साइन एक्स का क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे कि नहीं, बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलिए यह आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात चीज़ है, खाली बस मेथड बता रहे हैं आपको, आप लोगों को बहुत ही आसान चीज़ है। इसको भी हल कर लीजिएगा, आई होप कि कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। चलिए तीसरा को थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ, तीसरा को थोड़ा सा हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए मैं तीसरा करता हूँ, नोट्स करिए जल्दी, उसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ, चलिए मिटा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लीजिएगा, आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है ना, ताकि रिवाज करते समय समझ में आ जाए। देखिए इसको दिखाता हूँ, y बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, 10 की पावर x बटा log x, ये दिया हुआ। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx लिखेंगे, d 10 की पावर x हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। पूरा को क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे कि नहीं, बताइए। अब इसको क्या करना हम लोग को, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए इसको u मान लीजिए, इसको भी बाहर हो जाता है, तो log x बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 की पावर x अपॉन क्या लिखेंगे, dx, माइनस क्या आपकी वाला बाहर हो जाएगा ना, 10 की पावर x बाहर हो जाएगा, और log x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बटा x के रिस्पेक्ट में। पूरा लिखेंगे बट्टा के नीचे क्या लिखते हैं, v स्क्वायर, v कौन होता है, log x है, तो log x का स्क्वायर लिखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको देखिए बना रहे हैं log x को, तो log x लिखेंगे क्योंकि गुना में बाहर है, और देखिए 10 की पावर x, हाँ आ गया, हमने बताया था a के पावर x कोई कांस्टेंट के पावर रहे तो उसका क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो a के पावर x ही रहता है, बट यहाँ पर हो जाता है log a। तो देखिए यहाँ पर ही, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर x से, बट हो जाएगा log 10 गुना में, ठीक है। जहाँ पर ये जितना रहेगा, 10 रहेगा तो 10, 20 रहेगा तो 20, 30 रहेगा तो 30, माइनस 10 के पावर x, और log x का होता है 1/x, बटा क्या लिखेंगे, log x को क्या लिखेंगे बताइए, log स्क्वायर x, या फिर लिख सकते हैं log x इंटू log x लिखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से अब देखिए बनाते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, log x इंटू 10 की पावर x, ठीक है ना। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं, माइनस 10 की पावर x बटा x, बटा क्या हो जाएगी, log स्क्वायर x हो जाएगा, या log गुनी log x स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से इसको बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं आप लोग, ये तो और आसान हो गया, बस इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, बस ये और आसान हो गया, ठीक है ना। एकदम साम वाला पर दे दिए, क्या करेगा, इसको एक बार बाहर कर दीजिएगा, इसको बाहर कर दीजिएगा, आई वाला इसको बाहर एडिशन करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सम ये और आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, यानी कि आप लोगों को अब हम आप लोगों को क्या बता दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन फॉर्म भी बता दिए है ना। चलिए तो डिवीजन फॉर्म देख लिए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म देख लिए, एडिशन फॉर्म देख लिए, सब्ट्रैक्शन फॉर्म देख लिए, अब चेन रूल पढ़ेंगे। तो नोट्स करिए जल्दी से। हाँ तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग क्या, चेन रूल्स,
जो कि हमारा डिफरेंशिएशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिवीजन से भी, मल्टीप्लिकेशन से भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी से पूछता है। तो चैन रूल्स आखिर में होता है कि एक चैन बनता है, चैन लंबा चैन जाएगा एक दूसरे पर, चैन 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 चैन, उसी को चैन रूल्स बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। बट ये जो होती है फंक्शन के अंदर फंक्शन होती है, मतलब एक फंक्शन तो होगी नहीं, तो बस तो जिसकी जो पहले रिस्पेक्ट है ना वो रिस्पेक्ट था ही, अब रहेगा ही नहीं, वही चैन रूल। मतलब जैसे देखिए मैं बताता हूँ, देखिए चैन रूल्स क्या होती है। देखिए चैन रूल्स इन डिफरेंशिएशन, चैन रूल्स इन डिफरेंशिएशन। देखिए चैन रूल्स क्या होती है डिफरेंशिएशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैन रूल्स का मतलब होता है कि जो मेरा y बराबर जो फंक्शन जो होगी f(x), वो किस तरह से फंक्शन होगी। ये जो हमारा x तो दिखाई दे रहा है ना, x, यहां पर भी मेरा कुछ गड़बड़ी होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरा जो फंक्शन जो f(x) ना होकर, ये मेरा सिंपल f(x) ना होकर, देखिए कैसे रहेगा, f g, दिखाई दे रहा, f g q r x। देखिए इस तरह से रहेगा, दिखाई दिया आपको, इस तरह से क्या रहेगा हम लोग का रहेगा। मतलब इस तरह से मैं थोड़ा सुन दे देता हूँ, ये थोड़ा सा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझिए ये वाला इस तरह से फंक्शन होगी। मतलब ये फंक्शन कैसे है, आप कैसे कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। तो मेरा कहने का मतलब है जो y बराबर जो होगी ना आपका, देखिए कैसे, साइन कॉस टैन सेक एक्स, देखिए ये मेरा फंक्शन होगा, आपकी ऐसे फंक्शन होगा। अभी हम लोग फिलहाल पढ़ते थे, हम शुरू कि y इक्वल टू क्या रहता था, साइन एक्स, बट यहाँ साइन के बगल में क्या है, ये वाला है, मतलब ये पूरा x के बराबर है। देखिए देखिए आप साइन एक्स रहता था नहीं, साइन एक्स, इसका क्या तो करना साइन एक्स, बट ये क्या है, साइन कॉस टैन सेक एक्स, एक्स दम लास्ट में, और यही मेरा इंपॉर्टेंट है, यही मेरा चैन रूल्स कहलाता है। मतलब जो मेरा पहले एक्स रहता था वो एक्स न रहकर एक नया कंपाउंड बने, मतलब कंपाउंड मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन ही मौजूद है, उसी को चैन रूल्स बोलते हैं। चैन रूल्स बनता कैसे, तो देखिए मैं एक सिंपल से बताता हूं आपको। जब इसको डी वाई अपॉन डी एक्स करिएगा ना, तो देखिए आप लिखिएगा डी साइन कॉस टैन सेक एक्स, पर सवाल क्रिएट होता है कि यहां पर मैं क्या लिखूं, एक्स तो नहीं। क्यों नहीं लिखे सर, क्यों इसलिए नहीं क्योंकि जब y बराबर मेरा साइन x दिया रहता था तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे, तो d साइन x लिखते थे, और साइन के बगल में कौन था, x, तो उसी के रिस्पेक्ट में लिखते थे x। बट ध्यान से देखो, अब साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में क्योंकि x है, बट यहां साइन का रिस्पेक्ट, साइन मेरा नहीं, साइन तो है मेरा पर इसकी रिस्पेक्ट x नहीं है, मेरा कॉस है, टैन है, सेक है, फिर इसके बाद x आया। मतलब क्या मेरा कहने का मतलब है कि जो साइन का जो मेरा x जो वैल्यू कॉस टैन सेक है, मतलब साइन जो होगा डिफरेंशिएट वो कॉस टैन सेक x के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहां पर x ना लिखकर क्या लिखाएगा, कॉस लिखाएगा, टैन लिखाएगा और सेक एक्स लिखाएगा, और ये तब तक लिखाएगा जब तक कि लास्ट में dx ना जाए। तो कैसे सर, फिर इसे हम लोग गुना में लिखते हैं, इसको डी कॉस टैन सेक एक्स बाय, अब क्या लिखेंगे, अब रिस्पेक्ट लिखना, तो कॉस को छोड़ो फिर अगला लिखो, जो कि कॉस के बगल में एक्स होनी चाहिए, पर एक्स की जगह ये टैन और सेक एक्स है, तो यहाँ पर होगा डी टैन एक्स इंटू, सॉरी टैन नहीं, टैन खाली सिर्फ क्या, सेक एक्स। अब इसे बोल, जब तक मेरे एक्स ना आ जाए नीचे में, इंटू फिर लिखेंगे डी टैन सेक एक्स लिखेंगे, और ये टैन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी लिखेंगे सेक एक्स। अब इसे सेक एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेक को डिफरेंशिएट एक्स से करेंगे क्योंकि सेक के बगल में एक्स है, और इस तरह से देखिए चैन बन गया, एक लंबा चैन, और इसी को बोलते हैं हम लोग चैन रूल्स। और इसी चैन रूल्स को हम लोग क्या करते हैं, बनाने के लिए सीखते हैं, यही चैन रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा,
मतलब जो मेरा पहले साइन के बगल में एक्स था वो साइन के बगल में एक्स ना होकर कुछ और रह जाएगा। मतलब चेन रूल्स का मतलब होता है कि फंक्शन के जगह जो मेरा रिस्पेक्ट था वो रिस्पेक्ट ए से ना होकर आपकी रिस्पेक्ट दूसरा बन जाएगा। और ये रिस्पेक्ट दूसरा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि जिसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसके बगल में कौन सा चीज है, कौन सा फंक्शन है, उसी के रिस्पेक्ट में उसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। जैसे में देखिए, यानी कि साइन कॉस टेन सेक एक्स में साइन का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कॉस टेन सेक एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि जब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करते थे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करते थे, साइन के बगल में एक्स रहता था इसलिए नीचे एक्स लिखते थे, बट साइन के बगल में क्या कॉस टेन सेक एक्स है इसलिए कॉस टेन एक्स सेक एक्स लिखेंगे। और ये हमको नीचे तब तक इसको खत्म करना तब तक एकदम हमको डीएक्स ना मिल जाए, उसी को चेन रूल्स बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। मतलब बार बार इसको फिर गुना कर दिए, फिर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, बगल वाला tan और sec x के, तो tan sec x, फिर tan x का डिफरेंशिएट करेंगे tan के बगल में sec x, तो sec, फिर sec x का डिफरेंशिएट करेंगे sec के बगल में x, तो x। हाँ अब रुक जाएंगे। अगर x आ गया मतलब चेन रूल्स में करते जाओ करते जाओ, अगर x आ गया dx तो रुक जाएंगे, और यही मेथड चेन रूल्स कहलाता है। अब इससे मैं फॉर्मूला कैसे, मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब इसी रूल्स बनाते चलोगे तो सब बन जाएगा। तो चलिए मैं इससे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है आप लोगों को, मतलब चेन रूल्स को बनाते कैसे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको सोल्व, इसको मटा रहा हूँ, देखिएगा। तो देखिए चेन रूल्स के कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा। देखिए हम चेन रूल्स, देखिए वाई, इसका क्या करना, फाइंड दी डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ द फ्लाविंग, निम्नलिखित का क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। मैंने चलिए पहला में दे दिया बड़ा वाई इक्वल टू, ठीक है, क्या दे दिया, वाई इक्वल टू दे दिया एक्सपोनेंशियल 2x, देखिए गड़बड़ा गया, ठीक है। दूसरी में दे दिया वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है ना। आगे 3 में दे दिया वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 ये दे दिया, एक्सपोनेंशियल का पावर ये। और 4 में दे दिया वाई इक्वल टू मैंने दे दिया, ठीक है, साइन 3x प्लस 2, ठीक है ना। आगे देखिए 5वां में वाई इक्वल टू दे दिया, ठीक है, लॉग, ठीक है, क्या दे दिया, लॉग 3x प्लस एक्सपोनेंशियल, ये मैंने दे दिया। 6 वाई इक्वल टू मैंने दे दिया, ठीक है, 6 में मैंने दे दिया, थोड़ा सुन दे देता हूँ, कॉस, ठीक है, रूट एक्स प्लस, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल 3x। देखिए ये 7वां वाई इक्वल टू दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है, साइन 3x, इसी तरह से साइन 2x, इसी तरह से कॉस 4x, ठीक है, और tan 4x, मतलब इस सब का डिफ्रेंशिएट करना आप लोगों को, ठीक है ना। इस सब को कैसे डिफ्रेंशिएट करा जाता है तो मैं सब बताऊंगा। साइन 3x, साइन 2x, कॉस 4x, साइन tan 4x, मतलब इस सब का बहुत ही आसान है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही आसान है, ठीक है ना। 8वां आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, सेक tan x वाई इक्वल टू 9वां वाई इक्वल टू आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है, क्या दे दूँ कुछ सोचो, बहुत में तो फार्मूले पे मैं दूंगा ना, ठीक है। लॉग साइन कॉस tan ये सब दे दिया, एक्सपोनेंशियल वाला भी दे दिया, एक्सपोनेंशियल 3x प्लस एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, इस तरह से दे दिया मैंने। यहाँ पे चलो यहाँ पर दे देता हूँ साइन x, क्या दे दिया यहाँ पर साइन x, प्लस में क्या दे दिया, लॉग x दे दिया, ठीक है ना। 10वां वाई इक्वल टू, ठीक है, रूट x, ऐसे दे दिया मैंने, साइन रूट x दे दिया, साइन क्या दे दिया मैंने, रूट x दे दिया, साइन रूट x दे दिया, ठीक है, इंटू कॉस x दे दिया, साइन रूट x इंटू कॉस x दे दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। 11 में y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का करना है, ठीक है, इसी तरह से कॉस स्क्वायर x का करना है, ठीक है ना।
बता देता हूँ। 12 में आपको दे दिया y इक्वल टू 5x², मतलब कुछ देता हूँ और थोड़ा सा घुमा के, ठीक है। चलिए देता हूँ साइन, ठीक है, 3x एक्सपोनेंशियल प्लस कॉस रूट x प्लस लॉग x। लीजिए ये का सब के सब ये जो क्वेश्चन है ना, सब डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, पर ये चैन रूल से बनेगा। सर पहचानते कैसे कि चैन रूल्स को आप लोग, चैन रूल्स का मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो मेरा एग्जाम में आ रहा है वो चैन रूल से ही बनावेंगे? तो देखिए कैसे पता चलेगा। मैंने आपको जितना भी बताया ना कि जो फार्मूला बताया कि सी के पर ई के पर एक्स होता है, बट यह 2x है, मतलब x की जगह कोई नया चीज नजर आ रहा है आपके पास, नजर आवे, मतलब जो पहले एक चीज आता था वहां पर अब डबल ट्रिपल नजर आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसे चैन रूल से बनाया जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर मैंने बताया एक्सपोनेंशियल x होता था, बट यहाँ एक्सपोनेंट ए के पावर 2x है, होनी चाहिए x। जब एक्सपोनेंट ई के पावर x होता तो डायरेक्ट बना देते, लेकिन ई के पावर 2x है तो ये चैन रूल का हो गया। जैसे ई के पावर x होता था बट ई के पावर साइन x है, चैन रूल्स हो गया। ई के पावर x होता था पर ई के पावर 3x पर 2 है, मतलब चैन रूल्स। साइन x होता था पर साइन 3x प्लस 2 है, तो चैन रूल्स, ठीक है ना। लॉग x होता था पर लॉग 3x प्लस एक्सपोनेंशियल, मतलब चैन रूल। सेम सब चैन रूल्स, समझ में आया? चैन रूल्स, ये सब चैन रूल्स है। तो देखिए मैं सब चैन रूल्स को मैं बनाऊंगा कैसे, तुम ध्यान समझिएगा। मैं उधर बनाते चलूंगा, एक एक बनाते चलूंगा, फिर इतना बनाने के बाद खत्म करूंगा इस वीडियो को, ठीक है। तो एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए तो मैं उधर स्टार्ट करता हूँ। देखिए एक एक मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e के पावर 2x। इसको चैन रूल्स के बनाना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, नाम लिखते जाएंगे। तो लिखेंगे dy अपॉन क्या लिख देंगे, dx, और इसी के तो वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द dy बाई dx। dy बाई dx बराबर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो चलिए तो मैं d लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2x, बट यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, x। यहाँ पर x नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब आप लोग जब डिफरेंशिएट करते थे एक्सपोनेंशियल का तो यहाँ पर x लिखते थे, क्योंकि a के पावर x रहता था, बट यहाँ e के पावर 2x है, यहाँ 2x लिखेंगे। फिर अब इस 2x को फिर गुना करके हम लोग को नीचे तब तक x ना आ जाए तब तक लिखते रहते थे। अब देखिए 2x आ गया, अब 2 के बगल में x है, यानी x dx लिख देंगे इस तरह से, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया जाता था। स्क्वायर आएगा तो फिर भी x के रिस्पेक्ट में, मतलब स्क्वायर देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का फंक्शन है, मतलब x के रूप में है, एक्स स्क्वायर एक्स 10 एक्स के पास 10 20 30 रूट एक्स, मतलब लॉग एक्स कुछ भी आ जाए तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। बट यहाँ पर देखिए तो ई के पावर 2x, एक्स नजर आ रहा नहीं, तो यहाँ पर लिखे क्या है, जिसके पावर ई के पावर जो 2x है ना, 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि ई के पावर x रहता था ना तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होती थी, डिफरेंशिएट होती थी। लेकिन यहाँ पर ए के पावर 2x है तो 2x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। और ये 2x को क्या करना है, हमें फिर डिफरेंशिएट करना है चैन रूल्स के द्वारा, मतलब फिर ये जाएगा 2x। अब 2x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा। तो इसे चैन रूल्स बस इतना ही तक जाएगा। अब इसको एक्सपोनेंशियल का क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ही होगा, मतलब इसका आंसर इतना ही होगा। क्यों इतना ही होगा, सोचिए, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल का x के रिस्पेक्ट में करते थे, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते थे तो एक्सपोनेंशियल ही नहीं मिलता था, मतलब ऊपर x था ऊपर नीचे भी x, ऊपर 2x था नीचे भी 2x, नीचे ऊपर 3x था 3x, तो e के पावर 3x मिल जाएगा, जो रहेगा वही। तो e के पावर 2x था नीचे भी 2x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर भी उतना ही हो जाएगा। इनटू 2x का कितना होगा 2, मतलब होगा 2 एक्सपोनेंशियल 2x, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए चैन रूल्स बड़ी आसान हुआ कि नहीं, बड़ी आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया कि नहीं, बताइए बना कि नहीं, नोट्स करिए। अब इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। चलिए देखिए अगला कौन सा है, अगला देखिए अगला है y इक्वल टू क्या दिया हुआ, e sin x दिया हुआ, यही दिया e के पावर sin x दिया हुआ, तो dy अपॉन dx लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए अब dy बाय dx लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d एक्सपोनेंशियल x e के पावर sin x लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे d x लिखेंगे, नहीं 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 x नहीं, क्योंकि e के पावर sin x है तो यहाँ पे लिखेंगे sin x, फिर इसे sin x को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप देखिए sin के बगल में x, मतलब x के रिस्पेक्ट में हो गया। यही है मेरा चैन रूल्स, यही मेरा चैन रूल्स, समझ में आ रहा है ना। आप देखिए e के पावर sin x का क्या हो जाएगा, e के पावर sin x हो जाएगा, बहुत सिंपल, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यही मेरा आंसर, बड़ा सिंपल है, चुटकियां बन जा रहा है ना, बहुत आसान आसान चैन रूल्स में, ठीक है। इसी तरह से मैं अगला देखता हूँ, तीसरा का देखूँ। तीसरा का देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, उतार ले जाइएगा, मैं मिटा ले जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना, समझ के एकदम आसानी से। देखिए आगे क्या है मेरा, आगे मेरा e के पावर y इक्वल टू क्या दिया, e के पावर 3x प्लस 2 दिया हुआ,
इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो लिखेंगे dy अपॉन dx। उससे पहले क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन। बार बार बोल रहे हैं सर, कितना बोलिएगा, समझ गए? क्या करूं, मजबूर हूं ना, आप लोग की वजह से इतना देर से पढ़ा रहा हूं, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया होगा। हम ध्यान समझिए, dy अपॉन dx, यहाँ पे लिखेंगे d एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 2। अब देखिए कि पावर कितना है, 3x प्लस 2, तो नीचे भी उतना ही लिखेंगे 3x प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 3x प्लस 2। अब बताइए इसको किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन में x है तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा बस। तो करिए, इसका करिएगा तो वही वाला आ जाएगा कि नहीं, गुना, और इसको करिएगा तो कितना होगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। हाँ, कैसे सर, 3 बाहर, x का 1 तो 3 गुने 1 3, और 2 का 0 तो खाली 3 आया कि नहीं, मतलब 3x प्लस 2 आंसर हो जाएगा इसकी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इसी तरह से आप ये वाला बना लीजिएगा ना, साइन को करिएगा, देखो साइन लिखिएगा डी साइन 3x प्लस 2 बटा में dx में नहीं बल्कि बटा में लिखिएगा d 3x प्लस 2, फिर d 3x प्लस 2 को फिर क्या करिएगा, गुना करके उधर, फिर नीचे दम उसी जैसा लिखिएगा बटा में dx, फिर बना लीजिएगा, सेम बन जाएगा, सेम बन जाएगा, सेम बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिए, ज़्यादा कोई भारी चीज नहीं है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक कोई वाला बता दूंगा, ठीक है, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं एक बता देता हूँ इसको, देखिए मैं इसमें से कौन बता दूँ, कोई भी बना दूँ, चलिए ना साइन 3x का बनाता हूँ। y बराबर क्या है, साइन 3x है कि नहीं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको क्या होगा, तो dy अपॉन dx हो जाएगा कि नहीं, बताइए। और यहाँ लिखेंगे d साइन 3x, बट यहाँ पर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करते थे, फॉर्मूला आप लोग को क्या बताए थे, d साइन x, तो साइन के बगल में x, इसलिए यहाँ पर लिखते थे x, बट यहाँ साइन के बगल में क्या है 3x, तो लिखेंगे 3x। अब 3x को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, और 3x के बगल में x, तो यहाँ पर x लिख देंगे, यानी कि ये है मेरा डिफ्रेंशिएशन 4 रूल्स का, ठीक है। अब आगे करें तो चलिए, तो साइन का क्या होता है, कॉस होगा कि नहीं, सॉल्व का क्या होगा, कॉस हो जाएगा कि नहीं। अब कॉस की जगह 3x का जगह क्या होता है, देखिए साइन x का होता था कॉस x, मतलब साइन का कॉस और x की जगह x, तो साइन का कॉस x की जगह 3x, तो 3x इंटू 3x का 3, मतलब 3 कॉस 3x। और याद कीजिए मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला बताया होगा कि d साइन ax, मतलब ये कोई नंबर रहेगा अपॉन dx, तो इसके बाद a बाहर हो जाता है और साइन के बन जाता है कॉस और ax बन जाता है, ये फार्मूला मैं बताया था, याद करिए। मतलब a बाहर, तो देखिए साइन 3x में 3 को बाहर कर दो और साइन का कॉस x कर दो और 3 की जगह लिख दो 3x। देखिए साइन ax मतलब a बाहर और साइन के बन गया कॉस, फिर ax लिख दिए, वही वाला बात है कि नहीं। मैं इसी हिसाब से मैं फार्मूला उसको बना के बताया था। आई होप कि इसको बन जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर बता सकते हैं, 2 इसका क्या बन जाएगा, देखिए 2 कॉस 2x बन जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, -4 साइन 4x बन जाएगा। इसका माइनस क्या बन जाएगा, सॉरी माइनस नहीं बनेगा, इसका बन जाएगा 4 सेक स्क्वायर 4x बन जाएगा इसकी, मतलब आंसर भी बता दिया, ठीक है। अब सेक इंटू टेन एक्स कैसे बनेगा, सेक डी सेक टेन एक्स बटा टेन एक्स लिखेंगे इंटू टेन एक्स बटा डी एक्स लिखेंगे। और इसको कैसे बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल इसी के जैसा है ना, बन जाएगा, प्लस में खाली लॉग एक्स कर दिए तो लॉग एक्स का अलग कर देंगे तो 1 बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाला रूल लग जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट का रूल लगा देना। थोड़ा सुन, ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में से किसी एक को मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला बना लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं एक को बता रहा हूँ ये दोनों में से, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दे दूंगा, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। देखिए तो सबसे पहले इसको बना लेता हूँ, किसी एक को बनाता हूँ मैं। चलिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत ही आसान बात है, आपको फॉर्मूला की याद रखिएगा। देखिए cos 2x बराबर फॉर्मूला होती है, cos 2x बराबर क्या होती है फॉर्मूला, देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और होती है इसका एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इतना फॉर्मूला होती है, ठीक है। एक बार होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होती है। तो हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स चाहिए था, साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन एक्स इस वाला है, तो मतलब cos 2x वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए तो इसको इधर ले लाइए तो 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये उधर चल जाएगा तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं। अब 2 उधर बटन चल जाएगा तो साइन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यानी कि y इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, 1/2 और 1 माइनस कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, मैं ना अब क्या करिए, पारा पारी से गुना क्या कर दीजिए,
डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो इसको थोड़ा सा गुना कर दीजिए ना, 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगी, cos 2x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब आसान बन जाएगा, देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ dy/dx हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका d 1/2/dx माइनस कर देंगे d 1/2 cos 2x, नीचे क्या लिखेंगे, अगर शॉर्ट में कर तो dx, अगर नहीं करना चाहते तो इसको हो जाएगा 0 माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा इसमें से, और cos 2x का क्या होता है, इंटू माइनस में हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और साइन हो जाएगा, और 2x की जगह 2x हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 2 से 2 कट जाएगा मतलब, और यहाँ के कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा आंसर इसका, मतलब sin स्क्वायर x का हो जाएगा sin 2x आंसर। तो ठीक इसी प्रकार से cos स्क्वायर x का बना लीजिएगा, यहाँ से cos स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला निकाल कर, ठीक है, जो आएगा उसके में मतलब इस वाला में बना लेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, और फिर इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आप लोगों को चेन रूल्स, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का पूरा डिफरेंशिएशन में कंप्लीट किया। मुझे आशा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा है। अगर आप लोगों को वीडियो ये बहुत ही पसंद आया, अच्छा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। आपका इस ब्यूटीफुल चैनल्स आपको हमेशा क्या करेगा, स्वागत करेगा, ठीक है। तो ओके बाय, पढ़ते रहिए, गुड लक, बेस्ट।